मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं और किन गुफाओं में कौन से चित्र पाए जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। एलोरा की गुफाएं, सबसे पहले बात ये आती है कि जो ये एलोरा की गुफाएं हैं, इसके पहले मैंने आपको अजंता की गुफाएं पढ़ाई थी। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं, दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं और एक छोर पर अजंता की गुफा है तो उसी के ठीक दूसरे छोर पर एलोरा की गुफा है और इन दोनों के बीच में 135 किलोमीटर की दूरी है। और मित्रों, यह जो गुफा है अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद जिले में ही स्थित हैं। चाहे अजंता की गुफा पूछा जाए, चाहे एलोरा की गुफा पूछा जाए, दोनों की दोनों गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ही स्थित हैं। जिस प्रकार से अजंता की गुफाओं में विवाद की स्थिति थी कि यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है, तो किसी किताबों में देखने को मिलता है कि कुछ किताबों में 30 दिया है तो कुछ में 29 दिया है। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सही करेंगे। जैसे आपको मिल गया 27, 26, 29, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 29 को सही बताएंगे। तथा यदि आपको ऑप्शन मिला 28, 22, 13 और 30, तो क्या करेंगे, वहाँ पर आप 30 को सही बताएंगे। क्योंकि 29 गुफाएं जो मिली है आपको, वह व्यवस्थित क्रम में हैं और पूर्ण हैं। किंतु मित्रों, जो 30वां गुफा है, वह अजंता की बात मैं कर रहा हूँ, 30वां गुफा है वह अल्प विकसित अवस्था में है। सेम वैसी स्थिति एलोरा की गुफाओं में है। 34 गुफाएं यहाँ पर तो आपको एक क्रम से मिल जाएंगी, किंतु 4 गुफाएं ऐसी हैं जो कि उस श्रेणी से हटकर थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। इसलिए कुछ किताबों में आपको 34 कहा जाएगा और कुछ में आपको 36 मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है इसको सही करेंगे। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 36, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 36 गुफाएं हैं। और स्थिति की बात की जाए तो यह जो आपकी एलोरा गुफा है, यह सह्याद्री पर्वत की पश्चिमी पहाड़ी पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत की पश्चिमी पहाड़ी पर आपका यह एलोरा गुफा स्थित है। प्राचीन नाम यदि आपसे पूछा जाए मित्रों, प्राचीन नाम क्या है इसका, तो इस गुफा का प्राचीन नाम है वेरुलेनी। प्राचीन नाम इसका वेरुलेनी है और यूनेस्को ने इसको 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। अजंता के जो खोजकर्ता थे, वही खोजकर्ता एलोरा के भी हैं। तथा एलोरा में जो ये 36 गुफाएं मिली हैं, इसको मैंने बोर्ड में लिख दिया है आप लोगों को कि ये गुफाएं जो हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं तथा 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार अगर टोटल देखें तो आप ये 36 गुफाएं ऐसी हैं जो कि एलोरा में प्राप्त होती हैं। तो यह जो ब्राह्मण धर्म से गुफाएं हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है थोड़ी सी, और इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं। जैसे कि ब्राह्मण धर्म में जो गुफाएं हैं, उनमें एक कैलाश मंदिर है, अभी आगे हम उसकी चर्चा करते हैं। और एलोरा की गुफाएं जो हैं, वो कैलाश मंदिर की वजह से विशेष रूप से जानी जाती हैं। अब जो धर्मों से इनका संबंध है, इन गुफाओं का जो धर्मों से संबंध है, परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और ब्राह्मण धर्म को शैव धर्म भी कहा जाता था उस समय। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इन गुफाओं, जो ये गुफाएं निर्मित हैं, किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हैं। तो
धर्मों के संबंध में अभी हम बाद में आपसे बताते हैं। तो जो ये गुफाएं निर्मित हुई हैं मित्रों, यह बेसाल्ट की चट्टानों को खोदकर तोड़कर बनाई गई हैं। यह गुफाएं उन चट्टानों में बनी हैं। बेसाल्ट की चट्टानें अर्थात ऐसी चट्टानें जो कि लावा से निर्मित हैं, ऐसी चट्टानें जो कि लावा से निर्मित हैं। और लावा से निर्मित चट्टानें बड़ी ही सख्त और कठोर होती हैं, अर्थात इतनी कठोर चट्टानों में इन गुफाओं का निर्माण करना बड़ा ही कठिन सा काम था। लेकिन इन गुफाओं का निर्माणकर्ता की बात आए तो राष्ट्रकूट शासकों ने जो है इन गुफाओं को निर्मित करवाया था। अब चलिए हम धर्म के पक्ष पर बात करते हैं कि धर्मों में क्या संबंध है इनका। तो 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1 से 12 तक गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं तथा 12 से 29 तक गुफाएं ब्राह्मण धर्म अर्थात शैव धर्म से संबंधित हैं। वह 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। यदि इन गुफाओं का समय पूछा जाए तो वह 550 एडी से 1000 एडी के मध्य का है तथा और यह जो गुफाएं निर्मित की गई मित्रों एक एकास्मक पत्थरों पर निर्मित की गई हैं। जो यहाँ से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं इन गुफाओं के बारे में, तो मैंने इनको अलग से लिख दिया है। महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में ये है आपकी गुफा संख्या और ये है आपकी महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में। तो यह जो गुफाएं हैं, गुफा संख्या 10 में आपको सुतार झोपड़ी का चित्र मिलता है। सुतार झोपड़ी का अर्थात इसको सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं तथा गुफा संख्या 11 को तीन ताल के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 12 को तीन थाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है तीन ताल और तीन थाल में जो चित्र बनाए हैं वो जो है जादू टोना टोने टोटके से संबंधित बनाए गए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो जादू टोना टोने टोटके की बात कहाँ की गई है? तीन थाल और तीन ताल में की गई है। गुफा संख्या 14 में रावण की खाई का चित्र है और गुफा संख्या 15 में दशावतार का चित्र है। दशावतार अर्थात इसको गुफा संख्या 15 को किसने बनवाया था? तो इसको दंत दुर्ग द्वितीय ने बनवाया था। दंत दुर्ग द्वितीय ने जो है इस गुफा को बनवाया था। सबसे महत्वपूर्ण जो है मित्रों वह है कैलाश मंदिर। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, जेआरएफ में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा संख्या कितने में स्थित है? तो ऑप्शन आपको वहां पर था गुफा संख्या 9, 10, 32 व 16। तो सही ऑप्शन है आपका गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। और यहीं पर कई प्रकार की जो है चित्रकारियाँ आपको प्राप्त होंगी, जैसे शिव और पार्वती का चित्र, गणेश का चित्र। तो गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर से संबंधित है और इसको राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम ने जो है इस कैलाश मंदिर को निर्मित करवाया था। गुफा संख्या 19 में सप्त मातृकाओं के चित्र आपको मिलेंगे तथा गुफा संख्या 21 में रामेश्वरम का चित्र है। गुफा संख्या 29 में सीता हरणी का चित्र है व गुफा संख्या 30 में छोटा कैलाश है। तो यहाँ पे आप जानते हैं गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। तो गुफा संख्या जो छोटा कैलाश है इससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो जबकि कैलाश मंदिर क्या है? ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। किंतु ये जो छोटा कैलाश है गुफा संख्या 30 में स्थित है यह जैन धर्म से संबंधित है। इंद्र सभा, कई बार इस
इस क्वेश्चन को भी पीजीटी में पूछा गया है। गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा स्थित है। गुफा संख्या 32 में क्या है? इंद्र सभा स्थित है। और इंद्र सभा भले हिंदू देवी देवताओं का नाम है, किंतु यह जो है इंद्र सभा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें कई प्रकार के भगवान महावीर, गौतम बुद्ध इत्यादि की जो चित्र बनाए गए हैं। तथा गुफा संख्या 33 जो है वह जगन्नाथ सभा, गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा कहते हैं और जगन्नाथ सभा के नाम से गुफा संख्या 33 को जाना जाता है। गुफा संख्या 16 जो कि अति महत्वपूर्ण गुफा है, यह प्रस्तर कला से निर्मित गुफा है। अर्थात प्रस्तर कला का तात्पर्य यहाँ पर है कि इसमें कोई जोड़ ना हो, जिसमें कोई जोड़ ना हो उसे जो है प्रस्तर कला को कहा जाता है, प्रस्तर कला के अंतर्गत आता है। तो एलोरा की सब प्राचीन नाम से, एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? वेरुल लेनी है। यहाँ पर गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? 36 है। 22 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, वह 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तथा 13 से ये 12 है मित्रों, यहाँ पर 12 से 29 तक जो हैं वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। तथा 30 से 34 तक जो हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं। इसको आप 12 की जगह पर जो है 13 कर सकते हैं, 13 से 29 कर सकते हैं। और उसके बाद कैलाश मंदिर जो कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, तो कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है और इसको राष्ट्रकूट शासक कृष्णराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तथा दंती अर्थात दशावतार का निर्माण जो है वह दंत दुर्ग सेकंड ने करवाया था, अर्थात दंत दुर्ग द्वितीय ने करवाया था। तथा इंद्र सभा जो गुफा है वह गुफा संख्या 32 में स्थित है। वह 1983 में एलोरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर इसको आप जो है अपने नोट्स में समाहित करते हैं तथा मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट को आप लर्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में एलोरा से छूट कर नहीं जाने पाएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत को